हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए और क्लास को पूरा जरूर देखिए और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। पुरानी क्लासेस भी देखनी है अगर आपको, तो आपको चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको 2025-26 की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कक्षा 10 की गणित की सभी प्रश्नावली की, उसको जाकर देखें और अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अपन आज के कुछ प्रश्नों की जो आपके सामने लिखे हुए। पहला और दूसरा प्रश्न 8.3 प्रश्नावली अपनी चल रही है और इसकी पिछली क्लासेस देखनी हो तो आप वहां से जरूर देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। त्रिकोणमिति के अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। भाई, एक तो साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसका ऐसा फॉर्मूला जिसमें कोट आ जावे, इसका भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें कोट आ जावे और इसका भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें क्या आ जावे, कोट आ जावे। ये अपने को देखना है। तो हम तीनों में से एक ऐसा फॉर्मूला चूज करते हैं जिसके अंदर कोट आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। फिर साइन का फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला टेन में आता है भाई, पहला फॉर्मूला ये होगा। टेन ए बराबर क्या होता है, 1/कोट ए। तो टेन को तो अपन ने कोट के रूप में लिखना था, तो टेन का तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है टेन ए बराबर 1/कोट ए। तो पहला रूप तो हो गया। ठीक सर। अब बात करते हैं अपन दूसरे की। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक ट्रेंगल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे लिख देते हैं लाल कक्का। लाल दुपट्टा पढ़ा अपन ने पिछली क्लास में भी। ठीक है भाई, यहाँ पे साइन और ये कोस और ये टेन और ये कोट और ये सेक और ये क्या हो जाएगा, इसका कोसेक हो जाएगा। ठीक है भाई, सही दिख रहा ना। हाँ जी, अब देखिएगा यहां तक अपन ने इसको लिख दिया। अब टेन का फॉर्मूला तो 1/कोट हो गया, मतलब टेन को तो अपन ने कोट के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इन दोनों को व्यक्त करना है तो इसकी सहायता से अपन तीसरा वैल्यू निकालेंगे। कैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ बेटा टेन, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटेवा आधार। क्या होता है, लंब बटेवा आधार। तो मैंने यहाँ पे लिखा L/A। तो लंब का मान तो हो गया 1 और आधार का मान कितना हो गया, कोट। ठीक है भाई, लंब का मान 1 हो गया और आधार का मान हो गया कोट है। क्लियर। अब तीसरा जो मान गायब है ना, वो फाइंड कर लेते हैं अपन। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के का मान कितना होता है, सॉरी के का मान तो अपने को निकालना होता है, क्या है, के स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना है, कोट ए का स्क्वायर, फिर प्लस लंब कितना है, एक है, एक का स्क्वायर। के का स्क्वायर बराबर कोट ए का स्क्वायर, मतलब क्या होगा, क्या लिखू रे इसको, कोट स्क्वायर ए, फिर प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा, वन। यहाँ पे के का स्क्वायर आ रहा है बेटा, हमें स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या लेते हैं, वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर अंडर रूट के का स्क्वायर बराबर अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस का वन। तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा बेटा, कट जाएगा। तो इधर तो के बचेगा और उधर क्या बचेगा, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस वन। ये बचा, यानी कि कर्ण का जो मान है वो हो गया कोट स्क्वायर ए प्लस वन हो गया। ठीक है भाई, यहां तक हुआ। एक बार देखते हैं वापस। टेन का फॉर्मूला 1/कोट ए होता है, क्योंकि ये टेन का ही क्यों उठाया अपन, साइन से का क्यों नहीं उठाया, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसके अंदर कोट आ जावे। तो टेन का कोट में लिखना है तो टेन का कोट में होता है 1/कोट। वहां से अपन ने फॉर्मूला लिखा टेन का L/A। तो L का मान तो हो गया 1 और A का मान हो गया कोट ए। इसको अपन ने ट्रेंगल में सेट किया और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लिया। अब जो ज्ञात करना वो कर लेते हैं। साइन का फॉर्मूला निकालना है, तो साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या है, L/K। तो ये हो गया L/K। लंब कितना है बेटा, एक, और कर्ण कितना है, कर्ण हो जाएगा रूट कोट स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। फिर दूसरा सेक का फॉर्मूला, तो सेक ए बराबर क्या होगा, सेक का फॉर्मूला होगा कर्ण बटेवा आधार, के बटेवा ए। के कितना है चेक करो, रूट कोट स्क्वायर ए प्लस वन है
और बटेवा में आधार कितना है, कोट ए है। ये अपने आंसर निकाल लिए। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई? केवल अपन ने क्या किया, ऐसा फॉर्मूला लगाया जिसमें कोट आ जावे, उसके हिसाब से अपन ने ट्रेंगल के अंदर सारी वैल्यूज कोट के रूप में निकाल ली। फिर जिसका मान निकालना होता है उसका फॉर्मूला लाल दुपट्टा वाले से सेट करके अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना पहला जो सवाल है एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, तो ले बेटा सेल्फी ले फटाफट से एक बार। ठीक है, इसकी जल्दी से सेल्फी लीजिए, स्क्रीनशॉट उठाओ, फिर अपन आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं कि उसके आगे वाले को कैसे सॉल्व करना है। सेकंड प्रश्न देखते हैं अब। सेकंड प्रश्न, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक ए के, जैसे अभी जो है ना इनको कोट के रूप में व्यक्त किया ना, वैसे ही अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक टोटल सभी को किसके रूप में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में, यानी सभी के आंसर अब सेक के रूप में आने चाहिए। सेक के रूप में ला देंगे भाई, दिक्कत क्या है? ठीक है ना, क्रिस का गाना सुनेगा क्या, उसके हिसाब से चलेगा क्या? चलेंगे, जरूर चलेंगे भाई, सुनेंगे। लो बेटा इधर देख भाई, चलो अब बात करते हैं दूसरे की। एंगल कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, मतलब कोण ए के यानी कि यहाँ पे ए लेना है, सेक ए साइन ए, फिर कोस ए, फिर टेन ए, फिर कोट ए, और सेक का तो वैसे सेक ही होगा, और फिर कोसेक ए। इन सभी को किसके रूप में व्यक्त करना है, सेक ए के रूप में व्यक्त करना है। तो एक ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिसके अंदर क्या आ जावे, सेक आ जावे। जैसे उसमें कोट आया नहीं आया, तो एक ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिसके अंदर क्या आ जावे, सेक आ जावे। तो ये होता है कोस का फॉर्मूला, कोस ए बराबर एक बटेवा सेक ए, कोस ए बराबर एक बटेवा सेक ए। फिर बराबर, सर जी लाल दुपट्टा में देखो कोस का फॉर्मूला आधार बटेवा कर्ण, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे आधार बटेवा कर्ण, यानी आधार का मान कितना हो गया सर एक, और कर्ण का मान कितना हो गया सेक ए। आधार का मान तो एक हो गया और कर्ण का मान हो गया सर सेक ए। तो अब निकालना क्या है, लंब निकालना है। लंब निकालना है तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है भाई, सेक, कर्ण का मान है सेक ए, और इसका क्या कर लेंगे अपन स्क्वायर, बराबर ये बराबर ए का स्क्वायर, ए कितना है एक, तो एक का क्या हो गया स्क्वायर, फिर प्लस लंब का स्क्वायर, एल कितना है चेक करो, नहीं पता सर, एल एल ही है। सेक ए का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और वन का स्क्वायर क्या होगा वन और प्लस एल का स्क्वायर। सर सेक स्क्वायर ए और प्लस के वन को इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर में क्या बचेगा एल का स्क्वायर। हमें सर एल का स्क्वायर नहीं निकालना है, ओनली फॉर लंब निकालना है। तो फिर वही तरीका वापस, दोनों तरफ क्या लेंगे वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर अंडर रूट एल का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो इधर आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का एक, और बराबर में क्या आएगा एल, ये हो गया एल का मान। इधर स्क्वायर से रूट नहीं कटेगा क्योंकि बीच में क्या चल रहा है माइनस, तो लंब का जो मान है वो हो गया सर सेक स्क्वायर ए माइनस का एक हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक इसका गाना हो गया। आगे बढ़ते फिर अपन, अब देखना साइन का मान निकालना है, तो लिखा साइन ए बराबर साइन, साइन 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 लंब बटेवा कर्ण, तो ये लंब बटेवा कर्ण, एल का मान कितना है चेक करो, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण। तो लंब का मान हो गया सर जी सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और बटेवा में कर्ण का मान कितना है सर सेक ए। मैटर क्लॉज इसका, साइन के बाद में किसका फॉर्मूला कोस का, तो कोस का आप सभी को पता ही है, वैसे निकालने की जरूरत है ही नहीं। वैसे कोस ए बराबर क्या हो गया, कोस ए बराबर एक बटे बस एक, पहले ही लिख दिया अपन ने, इसको लिखो ही मत ना, कोई दिक्कत हो रही क्या, अपन ने पहले लिख दिया कोस ए बराबर एक बटे बस एक, मैटर खत्म इसका। फिर टेन का फॉर्मूला ये लिखा मैंने सर टेन, टेन ए बराबर, टेन का फॉर्मूला देखो लंब बटेवा क्या होगा आधार, तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब का वैल्यू कितना है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक,
और बटेगा में आधार कितना है 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, साइन कोस टेन हो गया। अब निकालेंगे कोट ए। कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटेवा लंब, तो आधार कितना है बेटा 1 और लंब कितना है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो गया। अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया 1 हो गया। तो ये लीजिए कोट का मान भी आ गया। अब अगला 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 कौन सा है देखो, टेन का हो गया, कोट का हो गया। अब कोसेक का निकालना, तो यहीं पर निकाल लेते हैं अपन। कोसेक ए बराबर, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटेवा लंब के बटेवा एल। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्ण का मान कितना है चेक करो सेक ए, और लंब का मान कितना है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये अपना जो बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है सवाल नंबर दूसरा। ठीक है भाई, अब अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन इसके तीसरे सवाल को फिनिश करेंगे और फिर उसकी अगली क्लास के अंदर अपन इसके चौथे सवाल को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया। जय हिंद, जय भारत, सभी को सीताराम।